गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप आप सबका एसडी विद आशीष सर पे स्वागत करता हूँ। आई एम मैथ्स फैकल्टी ऑफ दुर्गेंद्राज एट आलमबाग। हमारी संस्था दुर्गेंद्राज है। मैं वहाँ पे मैथ्स की फैकल्टी हूँ और इस समय वो आई थिंक लखनऊ की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था है। एसडी विद आशीष सर पे जीएस तो आशीष सर पढ़ा ही रहे हैं और मैथ्स मैंने सोचा कोरोना वायरस के चलते हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्लास भी नहीं अवेलेबल हो पा रही है आपके लिए, तो कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। हालांकि लखनऊ पे सारा सेटअप था, यहाँ पे उतना अच्छा सेटअप नहीं है गांव में, तो भी मैं अपना 100% देने की आपको कोशिश करूँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में टॉपिक होगा हम लोग का प्रतिशत। आज हम लोग सिर्फ प्रतिशत को समझेंगे, प्रतिशत के बारे में देखेंगे, प्रतिशत होता क्या है। क्लासेज हम लोग के बराबर टॉपिक वाइज कल से स्टार्ट होंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रतिशत की डिफिनेशन समझेंगे, फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत बिना हम लोग मैथ्स के अच्छे अच्छे चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर उनको बेसिक्स लगाते हैं तो वो बहुत लंबे होते जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत है क्या? प्रति मीन्स बटा और शत मीन्स 100। जिसके बटे में 100 हो उसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? हम लोग प्रतिशत को ऐसे दिखाते हैं। अब जैसे आपको दिया जाए 25%, तो ये क्या है? 25% लिख दिया गया। जैसे ही परसेंट आप हटाओगे ये 25/100 आएगा। मतलब 100 में से ये कितना भाग, इसका हिस्सा जो है कितना है, वो 25 हो गया। या 30% कहा जाए, 30%, 30%। जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो 30 बटा जो आया वो क्या है, बोलो 100। तो 100 में से कितना भाग है, ये 30 भाग है। ये मान लो आपको अपने दादा की एज बतानी, आपने बताया 75 ईयर्स ओल्ड, मतलब 75 है क्या, वो कितने में 75 है, तो 100 में से 75, मतलब वो 100 में से कितने साल के हैं, 75 साल के हम लोगों ने बताया। 75 ईयर्स, तो आप कितने साल के हो जाएंगे, आउट ऑफ क्या लिया यार 100, मतलब हर एक चीज़ जो होती है वो 100 पे होती है, उसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, आपने बताया 25 ईयर्स, तो आप अगर 25 के हैं तो 25 क्या, आउट ऑफ 100, मतलब हर एक चीज़ 100 पे चल रही होती है। 100 में से कितने साल के हैं, 25 साल के हैं। अब ये रही हमारी प्रतिशत की डिफिनेशन। जैसे एक व्यक्ति है राम और दूसरा है श्याम। मान लिया राम को 45 नंबर मिले और श्याम को 80 मार्क्स मिले। आपको दिए गए दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, राम को 45 मार्क्स मिले और श्याम को 80 मार्क्स मिले। अब पूछा जाए कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो आप किसको बताओगे? श्याम को बताओगे, क्योंकि श्याम के नंबर कितने हैं, 80 हैं। जैसे पता चले कि आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 100, तो आप कहाँ जाएंगे, राम पे जाएंगे, क्योंकि राम के 50 में से 45 नंबर हैं और श्याम के 100 में से 80 नंबर हैं। तो दो लोगों के बीच कंपैरिजन भी परसेंटेज का एक पार्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन सीरीज पे। हम लोग फ्रैक्शन सीरीज सीखेंगे, हर सवाल को हम लोग 100 से लगा सकते हैं, बट अगर हमें फ्रैक्शन सीरीज याद है, भिन्न में इनका मान याद है, तो उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो आसान हो जाती है। चलते हैं हम लोग फ्रैक्शन सीरीज पे। जैसे आपको दिया गया 100%, फ्रैक्शन सीरीज क्या होगी, इसे 25% दिया गया, तो हम लोगों ने इसे 25 बटे, जैसे प्रतिशत हटाएंगे बटे में 2 जीरो, 25%, 25/100, इसका भिन्न में मान क्या होगा, 1/4 होगा। या 40% आ जाए, 40% का भिन्न में मान क्या होगा, ये 40/100, ये आपका 0 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ये आपका 2/4
5 आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन सीरीज पे। जैसे आपको दिया गया 100% की भिन्न में मान क्या होगी, 100% का भिन्न में मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। फिर 1/2 1/2 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 50% होगी। 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 33 सही 1/3% होगी। 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 25% होगी। 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो 20% होगी। 1/6 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो 16 सही 2/3% होगी। 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो 14 होल 2/7% हो जाएगी। आपने देखा 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50% 1/2, 33 1/3%, 1/3, 25%, 1/4, 20%, 1/5 16 से 2/3, 1/8 14 से 2/7 की 1/7। फिर 1/8 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो लोग लिखेंगे 12.5%, 12.5, 12 से 1/2% की प्रतिशत वैल्यू 1/8 आ जाएगी। 1/9 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 11 से ही 1/9% आ जाएगी। 1/10 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका 10% आएगा। 1/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 9 होल 1/11% होगी। 1/12, अब जहाँ पे हम लोगों ने 1/6 लिखा था, अगर दोनों साइड 1/2, इधर भी 1/2 से गुणा करा दें, तो 2 से काटेंगे 2 8, 16 हम लोग 8 लिखेंगे। इसे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 होल 1/3%, मतलब 1/12 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो 8 होल 1/3% होगी, या 8 होल 1/3% की जो भिन्न में मान होगा वो कितना होगा, 1/12 आ जाएगा। आपने क्या किया, 1/2 से इधर भी 1/2 इधर गुणा करा दिया, 1/12 बन गया, और 2 से भाग करेंगे 2 8 16, तो 8 आ गया। 2 से काटेंगे 1 आएगा, 8 से 1/3% आएगा। 1/13 1/13 की प्रतिशत वैल्यू 7 से ही 9/13% आ जाएगा। 1/14, अब जहाँ पे हम लोगों ने 1/7 लिखा, अगर इस दोनों साइड 1/2 से 1/2 से गुणा करा दें, तो हम लोग को वैल्यू 1/14 की मिल जाएगी। तो क्या आएगी, 2 से कट करेंगे, 7 दूनी 14/14 बन गया। और ये आपका आएगा, 2 से काटोगे 2 7 14, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। 2 से कट करेंगे तो 1 बचेगा, नीचे वो 7, तो 7 से ही 1/7% आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं 1/15, 1/15, 1/15 की फ्रैक्शन 15 छक्का 90, 10/15, तो 6 से ही 2/3% आ जाएगी। अब 1/16, 1/16 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो कितना आ जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने 1/8 लिखा, इधर भी अगर हम लोग 1/2 से गुणा करा दे, इधर भी 1/2 से गुणा करा दे, इधर भी 1/2 से गुणा करा दे, तो हम लोग को 1/16 का मान मिल जाएगा। तो 8 दूनी 16, 1/16 आ गया, बस 2 से काटेंगे तो 6 होल 1/4%। 1/16 को अगर हम लोग से कहा जाए कि इसका प्रतिशत में मान बताओ, तो हम लोग बताएंगे 6 होल 1/4%, 6 से 1/4%, या 6 से ही 1/4% का भिन्न में मान क्या होगा, तो भिन्न में मान इसका 1/16 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपको लर्न नहीं करनी, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएंगी तो आपको खुद याद हो जाएंगी, आपको इन्हें रट्टा नहीं मानना है। इससे रिलेटेड जो वैल्यू रटेंगे नहीं, इनको धीरे धीरे हम यूज करते जाएंगे, ये अपने आप आपको याद होती जाएंगी। जब जैसे अब यहाँ पे 1/3 है, हम लोग दोनों साइड 2 से गुणा करा दे, इधर भी 2 से गुणा करा दे, इधर भी 2 से गुणा करा दे, तो हम लोग को 2/3 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो कितना आ जाएगा, 33 × 2, 33 दूना 66, 2 1 2/3, तो 66 होल 2/3%, ये 66 से ही 2/3% आ जाएगा। 66 से ही 2/3% की प्रतिशत भिन्न में मान जो होगा कितना होगा, वो 2/3 आ जाएगा।
यह हम लोग को 1/6 दिया गया। हम लोग दोनों साइड 5 से गुणा करा दें, इधर भी 5 से गुणा करा दें, इधर भी 5 से गुणा करा दें। तो आप बताओ 5/6 ये 5/6 बराबर जो आया वो क्या आया बोलो? ये 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 80 से ही 10/3% आएगा। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 80 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 बचेगा 1, 80 में 3 जुड़ेगा तो 83 से ही 1/3% आ जाएगा। कहीं भी हम लोग को 83 होल 1/3% दिखेगा तो उसके स्थान पे हम लोग 5/6 लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। अब आपको दिया गया 12.5%। अगर इधर भी हम लोग 3 से गुणा करा दें, इधर भी 3 से गुणा करा दें तो आप बताओ 3/8, 3/8, 3/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगी? ये बाहर 3 36 आ जाएगा, 3 1 3 होगा, बताओ कितना आ जाएगा? बात 3 36, 3 1 3, 3 को 2 से काटोगे तो 1 आएगा, तो 36 1 37, ये 37 होल 1/2%, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जो भिन्न में मान होगा वो 3/8 आ जाएगा। 37.5% का 3/8 आ जाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू और है, जैसे यहाँ पे हम लोग दोनों साइड 14 से 2/7 को अगर इधर भी हम लोग 4 से गुणा करा दें, इधर भी 4 से गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा? 4/7, 4/7 आ जाएगा। और 14 चौको 56 और 4 दूनी 8, 8 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 1 से 1/7 आएगा, 56 में 1 जुड़ेगा तो ये आपका आएगा 57 से 1/7%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतनी रिलेटेड वैल्यू है। 66 से 2/3% को हम लोग भिन्न में 2/3 लिखेंगे। फिर 83 से 1/3% को हम लोग 5/6 लिखेंगे। और फिर 37.5% को हम लोग 3/8 लिखेंगे। और 57 से 1/7% को हम लोग 4/7 लिखेंगे। आपको दिया गया भिन्न में मान, हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन सीरीज क्या होगी, तो 100% को हम लोग को पता है चाहे 1 लिखें चाहे 100% लिखें। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। 33 से 1/3% की भिन्न में मान जो होगा, भिन्न में मान जो होगा उसका जो फ्रैक्शन मान होगा वो 1/3 आएगा। 25% को 25% को चाहे हम लोग 1/4 लिखें और चाहे इसे 25% लिखें। 16 से 2/3% को 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, भिन्न में मान जो होगा वो 1/6 होगा। 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बोलो? 1/7 आ जाएगी। 12.5%, 12 से 1/2%, 12.5% का भिन्न में मान जो होगा वो कितना होगा? 1/8 आ जाएगा। 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी बोलो? 1/9 आ जाएगी। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी बोलो? 1/10 होगी। 9 होल 1/11, 9 से 1/11% का भिन्न में मान जो होगा वो कितना होगा? 1/11 आ जाएगा। 8 से 1/3% की भिन्न वैल्यू 1/12 होगी। 7 से 9/13% की 1/13 होगी। 7 से 1/7% 1/14 होगी। 6 से 2/3% 1/15 होगी। और 6 होल 1/4, 6 से 4% की 1/16। ये हमें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, इनको हमें रटना नहीं होगा। ये धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, याद होती जाएंगी। उससे रिलेटेड वैल्यू जो इम्पोर्टेंट थी वो 66 से 2/3% को आप 2/3 लिख सकते हो। फिर 83 से 1/3% की 5/6 होगी। 37.5% 3/8 होगी। 57 से 1/7% की 4/7 होगी। ये वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट बना ली। अब ऐसी मान लो वैल्यू आ भी जाती हैं तो हम लोग डायरेक्ट अपने आप बना भी सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा गया 5/6 का भिन्न प्रतिशत में मान बताओ। तो हम लोग को पता है कि प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं बोलो? 100 से गुणा करते हैं। तो ये आपको कितना आ जाएगा? 500 बटे में कितना आया बोलो? 6। ये तुरंत किसमें बदल गया? परसेंट बदल गया। 5/6 को
हमें परसेंटेज में दिखाना होगा, प्रतिशत बताने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं, और भिन्न बनाने के लिए हम लोग प्रतिशत होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 83 होल 1/3%, तो ये लंबा हो जाएगा हमारे लिए। जबकि हमको पता है अगर 5/6 की वैल्यू पूछी गई, डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम लोग को पता है कि 1/6 का मान हम लोगों ने पढ़ा है कि 16 सही 2/3% होता है। तो ये 5/6 पूछा गया, इसका 5 टाइम्स पूछा गया, तो हम लोग 16 सही 2/3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 80 और 10/3, ये आपका 83 होल 1/3% बन जाएगा। क्योंकि 1/6 का मान 16 से 2/3, तो 5/6 का मान जो होगा, आप 16 से 2/3 को 5 से गुणा कर दो तो 80 10/3 83 से 1/3% आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, 37.5%। अब आपसे पूछा जाए कि 37.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ, तो हम लोग इसको गुणा करते हैं। 37 में 74, 74 एक 75, ये 75 बटे जो आया वो 2% आएगा, और जैसे परसेंट हटाएंगे 75/200, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 3/8 आ जाएगा। जब हमें बिल्कुल भी नहीं आता होगा, या हम इतना पढ़ 37.5%, हमको पता है, आपको पता है कि बटे में कितना है इसके, सॉरी 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने भी पढ़ी वो क्या है बोलो, 3/8 दी गई है। या आपसे पूछा जाए कि 3/8 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या लिखोगे, 3/8 गुणे 100 लिखोगे। ये आपको पता है कि 1/8 बराबर, आपने 12.5% पढ़ा है। अगर 1/8 बराबर 12.5% पढ़ा, तो आप बताओ 3/8 पूछा गया, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 3/8। 1/8 का मान जो है वो 12.5% था, तो 3/8 का मान क्या होगा बोलो, हम लोग 3 से गुणा करा देंगे, सॉरी 3 गुणे 12.5%, तो बात 36 1 37 37 पर, हालांकि हम लोगों ने ये यहाँ पे देख लिया। इसका कोई यूटिलाइज नहीं, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं, इससे पहले आते थे बैंकिंग में, बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते थे। जैसे बहुत छोटा सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे आपको दिया गया 116 सही 2/3% इंटू मल्टीप्लाइड बाय आपको दे दिया गया 2400। अब ये सवाल कैलकुलेटिव आया था सॉल्व करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन, इसको सिंप्लीफाई हमें करना होगा। तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें नहीं आता होगा, तो हम लोग लिखेंगे 116 गुणे 2, 116 गुणे 3, 348 आया, और +2 जोड़ेंगे, बटे में कितना है बोलो 3, तो आप 3% लिखोगे। इंटू कितना आया बोलो 2400 आया, ये कितना आ गया बोलो 2400 आ जाएगा। अब 348 + 2 कितना होगा, 350/3 प्रतिशत आ गया, इंटू जो आया वो कितना आया बोलो 2400 आएगा। और जैसे परसेंट हटाएंगे, बटे में 2 0 0 से ये गया, 5 सते 35, 5 छक्का 30 आया, 6 चौक 24 400 आएगा, और 7 चौक कितना बनेगा बोलो 2800 आ जाएगा। आपको दिया गया 116 से 2/3% इंटू 2400 दिया गया, 116 गुणे 3 348 आया, +2/3 गुणे 2400, ये 350/3। जैसे ही आपने प्रतिशत हटाया, ये प्रतिशत का सिंबल हम लोग हटाएंगे, बटे में 2 0 आएंगे, 0 0 गया, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 7 गुणे 400 से कितना आएगा 2800 आएगा। बट हमें इसको ऐसे नहीं लगाना हो, हम लोग कैसे लगाएंगे इसको, आप लिख सकते हो 116 को आप 100% लिख सकते हो, और +16 सही 2/3% लिख सकते हो, इंटू मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाइड बाई कितना किया गया बोलो 2400 किया गया। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने 1 पढ़ी है, और 16 सही 2/3% को, इसको आपने अभी पढ़ा है कि 16 सही 2/3% का जो मान होता है वो 1/6 होता है। इसके स्थान पर हम लोग 1/6 लिखेंगे, इंटू कितना है बोलो 2400 आएगा। अब एलसीएम इसका 6 होगा, 6 के 6 एक 7/6 इंटू 2400 आ जाएगा। अब जैसे काटोगे 6 चौक 2400, 400 आया, और 7 गुणे 4 कितना होगा बोलो 2800 आ जाएगा। आपने देखा 116 से 2/3% इंटू 2400 दिया गया,
आपने इसको 100% लिखा और प्लस 16 से 2/3% लिखा, इंटू कितना आएगा बोलो, 2400 आएगा। 100% का फ्रैक्शन में मान 1 होता है, 16 से 2/3 के 1/6 होगा, इंटू कितना आया ये 2400 आ गया। एलसीएम 6 के 6 7/6 इंटू 2400, 6 चौक 24, 7 गुणे 4, आंसर कितना आएगा 2800। बट हमें इसको ऐसे भी नहीं लगाना है, हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। आपने देखा 116 से 2/3 दिया गया, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेगा, 3 होगा तो 3 लिखेंगे, और 16 से 2/3 के स्थान हम लोगों ने भी पढ़ा 1/6 इंटू 2400 लिखेंगे। एलसीएम कितना होगा, 6 के 6 7/6 आया, इंटू कितना आएगा बोलो 2400 आएगा, और 2400 को 6 से काटेंगे, 6 चौक 2400, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हम लोग का 2800, 2800 आएगा। 116 से 2/3% इंटू 2400 दिया गया, यहाँ पे 1 होगा तो हम लोग 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है 1/6 इंटू 2400, 6 के 6 7/6 इंटू 2400, तो 7 गुणे 4, आंसर कितना है बोलो 2800 आ जाएगा। अब इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अगला है 133 से ही 1/3% आ गया, इंटू इंटू 37.5% आ गया, इंटू 2400 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आपने देखा कि 133 का 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, 33 से ही 1/3% का भिन्न में मान जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बोलो 1/3 आएगा, और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को बताया कि 3/8 होगी, इंटू जो आया वो कितना आएगा बोलो 2400 आएगा। 133 1/3% था, यहाँ 1 था हम लोग 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, यहाँ 1 था तो 1 लिखा। 33 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 37 होल 1/2, 37.5% 3/8 इंटू कितना आया 2400 आ गया। अब कट 3 1 के 3 1 4/3 आएगा, इंटू 3/8 आएगा, इंटू 2400 आएगा। अब 8 पे 24, 24 से 24 कटा तो 2 जीरो आ गए, 4 3 12, आंसर जो है हम लोग का कितना आएगा बोलो 1200 आ जाएगा। 133 इंटू 37.5% इंटू 2400, तो 133 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान 1 लिखेंगे, 33 के स्थान 1/3 लिखेंगे, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 इंटू 2400, एलसीएम 3 हुआ, 3 1 के 3 1 4/3 आ गया, ये 3/8 इंटू 2400, 8 3 24, 24 से 2400 काटेंगे 100 आएगा, 4 3 12 गुणे 100, आंसर 1200 आएगा। अब जैसे अगला सवाल है, आपको दिया गया 133 से 1/3%, 116 से 2/3% इंटू आपको दे दिया गया 1800। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। आपको पता है 133 से 1/3% दिया गया, अब आप यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दोगे, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आएगी, 116 से 2/3% 1 लिखा तो 1 लिख दोगे, 116 से 2/3 1 था 1 लिखा, 16 से 2/3% मान 1/6 इंटू कितना आया बोलो 1800 आ जाएगा। एलसीएम 3 1 के 3 1 4/3 आ गया, इंटू 6 के 6 7/6 आ गया, इंटू 1800 आएगा। अब बताओ 3 से 18, 18 से 1800 बटा 100 आया, 7 चौक 28, आंसर जो आया वो कितना आया बोलो 2800 आ जाएगा। तो ऐसे ही सवालों की कैलकुलेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इनको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 1-2 पेज का सवाल ये जाएगा, तो हमें टाइम बचाना होगा। जब जैसे 2 सवाल आपके लिए आप लोग लगाइएगा। पहला सवाल है आपका 183 से ही 1/3% इंटू 116 से ही 2/3% इंटू इंटू 2400। फिर अगला सवाल है आपका
157 होल 1/7% इंटू 133 से 1/3% इंटू 2100। ये 2 सवाल आप लोग लगाना। अब आज ये परसेंटेज का हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि परसेंटेज में जो है, में जो नीड है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, हमें वो क्या क्या पढ़नी थी। तो हम लोगों ने परसेंटेज की सीरीज़ देख ली और उससे रिलेटेड 1-2 सवाल देखे। जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे वो हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट होगी। हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कल का पहला सवाल हम लोग का होगा कि अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3% लिख देते हैं। अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3%, 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 1400 बनता है। तो वास्तविक संख्या बताओ, वास्तविक संख्या क्या होगी या एक्चुअल नंबर जो होगी वो क्या होगी। तो हम लोग कल से अगला परसेंटेज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको परसेंटेज में जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो छोड़ नहीं देना है कि संदीप सर कल से स्टार्ट करेंगे क्लास तो हम लोग कल से पढ़ें और ये फालतू गए। तो इसके बिना हम लोग ना SI लगा पाएंगे, ना प्रॉफिट लॉस अच्छे से लगा पाएंगे। और ये पूरी अर्थमेटिक में यूज होता है जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो हम लोग कल से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और आपको स्टडी की राशि सर पे सारी क्लासेस मैथ्स की मिलती जाएंगी। रोज़ एक वीडियो आएगा, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स।